हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया का एक जॉइंट वेंचर भेल यानी दो महारत्ना कंपनीज का ये एक जॉइंट वेंचर है जो कि होगा कोल टू केमिकल यानी कोयले से केमिकल बनाने का ये एक जॉइंट वेंचर है। तो आपको जैसे पता होगा कि जो कोल इंडिया है वो अपने बिजनेस को डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में डाइवर्सिफाई कर रहा है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी का फील्ड हो या अदर जो मिनरल्स होते हैं उनकी माइनिंग करने का एरिया हो, या फिर कोयले से कोल बेड मीथेन सीबीएम जिसको बोलते हैं, या कोयले से केमिकल बनाने के जो प्रोजेक्ट्स हों उनमें कोल इंडिया डिफरेंट तरीके से डाइवर्सिफाई करने की अपने आप को सोच रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी अप्रोच भी है कि जब आपके पास पैसे हैं, प्रॉफिट है, रिवेन्यू है, तो आप उससे अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करें, अपना जो बिजनेस मॉडल है उसको चेंज करें। क्योंकि ये एक बहुत ही आप कहें कि एजाइल वर्ल्ड है, बहुत ही डायनेमिक वर्ल्ड है, तो इसमें अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप एक बड़े प्लेयर नहीं रह पाएंगे। तो यही कोल इंडिया की अप्रोच भी है कि वो कोयले से ही, जो कोयले से उसने सीखा है, कोयले की माइनिंग से, उसको डिफरेंट फील्ड्स में ट्राई करे और डिफरेंट बिजनेसेस में अपने आप को डाइवर्सिफाई करे। उसी कड़ी में ये एक कदम है कि कोल इंडिया और भेल के बीच में एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जो कि 11,700 करोड़ की लगभग की जो कंपनी है उसमें कोल इंडिया के 51% स्टेक होंगे, तो 49% भेल के होंगे, यानी कोल इंडिया उसमें मेजोरिटी में है। अब ये जॉइंट वेंचर है क्या? ये एक कोयले से अमोनियम नाइट्रेट प्लांट बनाने का एक जॉइंट वेंचर है, जिसमें कि जो भेल है, जैसे आपको पता होगा, उसके पास वो भी एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है। उसका प्रेशराइज्ड फ्लूइडाइज्ड बेड गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको पीएफबीजी टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, उसको यूज करके कोयले से अमोनियम नाइट्रेट प्लांट लगाने की योजना है और उसमें कोल इंडिया के 51% स्टेक रहेंगे। अब अगर बात करें कि इसका प्रोडक्शन कितना होगा, तो इसका प्रोडक्शन होगा 2000 टन पर डे, यानी 2000 टन पर डे अमोनियम नाइट्रेट बनाया जाएगा इस प्लांट से, और जिसमें कि पीएफबीजी जो टेक्नोलॉजी है भेल की वो यूज की जाएगी। अब ये प्रोजेक्ट लगेगा कहाँ पे? तो ये लगेगा महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी एमसीएल का जो झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये प्लांट लगाया जाएगा, और इसमें 70-30 का डेट इक्विटी रेशियो रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि कोल इंडिया के और भी बहुत सारे ऐसे जॉइंट वेंचर कंपनीज हैं, जिसमें कि एक और कोल इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको एमओयू बोलते हैं, घेल जो कि एक गैस कंपनी है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके साथ भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि वो एक प्रोजेक्ट लगाएंगे सोनपुर बाजारी, जो कि ईसीएल का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वहां पे, और वो 13,000 करोड़ का उसका जो अमाउंट होगी, एस्टिमेटेड अमाउंट होगी, कोल से सिंथेटिक नेचुरल गैस बनाई जाएगी, जिसको कि सिन गैस भी बोलते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि और सुन भी रहे होंगे, और कोल इंडिया अपने आप को बहुत सारे फील्ड्स में डाइवर्सिफाई करने की योजना है। जैसे यूरिया का एक फील्ड है, वो एक केमिकल फील्ड है। फिर उसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, जिसमें सोलर एनर्जी कहें, विंड एनर्जी कहें, वो एक फील्ड है कोल इंडिया के लिए। उसके अलावा दूसरे माइनिंग फील्ड है, जिसमें आप लिथियम की माइनिंग के लिए कोल इंडिया, क्योंकि वो बैटरीज, अगर इंडिया को कल इलेक्ट्रीफाई होना है, बैटरीज आनी है या ईवीज आने हैं, तो उसके लिए वो चीज चाहिए होगी, और कोल इंडिया उस चीज को भी सिक्योर करने की सोच रहा है ताकि कंट्री की जो एनर्जी सप्लाई है वो बनी रहे। इसके अलावा केमिकल्स का एक एरिया है जिसमें कोल इंडिया अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कोल इंडिया की कि वो अपने आप को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। जब आज आपके पास रिवेन्यू है, प्रॉफिट्स हैं, तो आप उसको सही जगह पे आज से अगर लगाना चालू करेंगे तो आप फ्यूचर में कंट्रीज के लिए और लोगों के लिए एक वैल्यूएबल एसेट प्रूव हो सकेंगे। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।